हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपने चैनल रिवाइव नेट पे स्वागत करता हूं। और आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा क्योंकि हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। क्योंकि डाइजेशन में हम पढ़ेंगे आज बाइल सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो दोस्तों, हमारी ये जर्नी, खूबसूरत जर्नी जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल से शुरू होती है, वो हम अभी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ विलाय अभी हम देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ विलायज होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वो फाइनली प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मोस्टली अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसके भी जो स्पेसिफिक पार्ट्स है, जेजुनम और इलियम, उनमें ही ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ज़्यादा होता है। डिओडेनम जो होता है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा नहीं होता इन दोनों को जितना। तो अब हम देखेंगे एंट्रोसाइट्स जो होते हैं वो विलाई को लाइन किए वाले रहते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ईच एंथ्रोसाइट कंटेन्स माइक्रोविलाइज विच गिव्स ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये तो हमें पता ही है कि इसका फंक्शन है कि ये हमारा एब्जॉर्प्शन का सरफेस बढ़ाता है, और इसी सरफेस इंक्रीज की वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है। ये एब्जॉर्प्शन फास्ट करने के लिए हमारे विलाइज पे और प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाइज। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं गॉबलेट क्यों प्रेजेंट होते हैं। इस पे गॉबलेट प्रेजेंट होते हैं म्यूकोस सिक्रीट करने के लिए। ये हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था कि जो म्यूकोसा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस सिक्रीट करता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि ल्यूमेन ऑफ विलाई कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स आर कॉल्ड एज लैक्टिक्स। लैक्टिक्स जब भी आता है दोस्तों, तो हमें पता है कि वो किस काम के लिए आता है। लैक्टिक्स जो फैट्स को ब्रेक करने में और एब्जॉर्ब करने में काम को आता है। बेस ऑफ विलाई क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूम्बिकन which contains different types of cells such as these cells are endocrine cells and Paneth cells, stem cells। जो हमारे एंडोक्राइन सेल्स होते हैं वो सिक्रीटिन को सिक्रीट करते हैं, जो कि हमारा एक हार्मोन है। पैनेथ सेल्स जो होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। जो स्टेम सेल्स होते हैं वो क्रिप्स ऑफ ल्यूब्रिकेन को सिक्रीट करते हैं, जो कि एक इंटेस्टाइनल जूस है। और हमारा आप देखेंगे हम बाइलरी सिस्टम और बाइल सिस्टम जो होता है। हिपेटोसाइट्स जो होते हैं वो बाइल जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, और जो राइट हिपैटिक डक्ट होता है वो राइट लोब से कनेक्टेड होता है। और जो जब राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कनेक्ट होते हैं तो वो बनाते हैं एक कॉमन हिपैटिक डक्ट। जब कॉमन हिपैटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट कनेक्ट होते हैं तो वो बनाते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो दोस्तों, ये नाम जो मैंने लिए हैं अभी वो एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप प्लीज ये नाम लिख लीजिएगा। जो साइटिक डक्ट होता है गल ब्लैडर के नीचे, वो कॉमन हिपैटिक डक्ट को फॉर्म करता है और वहां से बाइल डक्ट स्टार्ट होती है। Bile duct unites with a main pancreatic duct and makes the hepatopancreatic duct। ये मैंने अभी आपको बताया। Hepatopancreatic ducts opens into the duodenum and ampullae of Vetra, which is guarded by sphincter iodate। Below the right lobe there is a gallbladder which stores the bile juices। Now we will go for the next part, that is salivary gland। पैरोटिड ग्लैंड जो होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड का लार्जेस्ट पार्ट होते हैं। वो हमारे ईयर के पीछे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, पर इसे सलाइवरी ग्लैंड बोल के एक इंडिकेशन दिया गया है, पर ये कहलाता है पैरोटिड ग्लैंड। और जो हमारे टंग के नीचे होता है उसे कहा जाता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और सबलिंगुअल ग्लैंड। और जो हमारे मैंडिबल के नीचे होता है उसे कहा जाता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो अब हम देखते हैं सलाइवा के बारे में। सलाइवा इज अ कलरलेस विस्कस फ्लूइड, विस्कस यानी कि चिपचिपा, और उसका पीएच होता है 6.8। हमें हर डे हमारे बॉडी में 1 to 1.5
सलाइवा सिक्रीट होता है, लीटर्स ऑफ सलाइवा सिक्रीट होता है। और पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस सलाइवा सिक्रीशन, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीजेस द सलाइवा सिक्रीशन। जो पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा समर में जो सलाइवा ज़्यादा सिक्रेट होता है वो पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, और जो विंटर में हमारा सलाइवा कम सिक्रेट होता है उसका जो कारण है वो है सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। इस सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन में और कंट्रोल में हमारा 7th और 9th क्रैनियल नर्व्स का ज़्यादा रोल होता है। सलाइवा में 99% तो वाटर का कंटेंट होता है, पर जो दूसरा कंटेंट होता है वो है थियोसाइनाइड का, और थोड़े से लिटिल अमाउंट में पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स लाइक सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन which digest the starch, or contains lysosomes which is bacteriolytic. Saliva contains mucus। आप अभी सोच रहे होंगे कि सलाइवा 1.5 लीटर टू 1 लीटर अपने बॉडी में सिक्रीट क्यों होता है और किस लिए होता है। तो दोस्तों बस आप इमेजिन कीजिएगा कि आपके बॉडी में सलाइवा सिक्रीट ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा। अगर आप चिप्स खाएंगे जो कि ड्राई होता है तो वो आपके मुंह में क्रंच हो पाएगा क्या? वो अपने मुंह से नीचे इसोफेगस में जा पाएगा? नहीं दोस्तों, हमारा सलाइवा फूड को सॉफ्ट करता है, फिर वो हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में भी हेल्प करता है। सलाइवा में IgA इम्यूनोग्लोबुलेट होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलेट के और भी कुछ टाइप्स है जैसे कि G, A, M, E और D। उसमें का A इम्यूनोग्लोबुलेट जो होता है वो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो अभी हम देखते हैं सलाइवा के फंक्शंस। सलाइवा का फंक्शन है कि वो अपने फूड को सॉफ्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी। वो अपने बोलस को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, और फिर सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो डाइजेशन ऑफ हमारे कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के डाइजेशन में यूज़ होता है। और जो थायोसाइनाइड, और मैंने जैसे कहा था आपको IgA इम्यूनोग्लोबुलेट है जो कि हमारे पैथोजेंस को किल करने में यूज़ में आते हैं, और उसके साथ में लाइसोजाइम भी है। जैसे कि हमें पता है कि लाइसोजाइम भी एक हमारे सलाइवा का कंटेंट है, जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को ही हम कहते हैं टाइलिन। तो आप दोस्तों कहेंगे कि मैंने टाइलिन को कहा था कि स्टार्च डाइजेस्ट करता है, और यहाँ पे कह रहा हूँ कि सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट करता है। तो सलाइवरी अमाइलेज को ही टाइलिन कहते हैं, और वो हमारे ओरल कैविटी को हाइड्रेटेड रखता है, जो कि बहुत एक अच्छा उसका यूज। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं उनमें उनके टाइप्स है कुछ, वो है चीफ सेल, पैराइटल सेल, म्यूकोसल सेल एंड म्यूकस नेक सेल जो होते हैं वो अल्कलाइन म्यूकस होता है उनमें प्रेजेंट। पैराइटल सेल जो होते हैं उनमें HCl प्रेजेंट होता है, और जो चीफ सेल्स है वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स जैसे कि पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज, प्रोरेनिन इन चिल्ड्रंस। प्रोरेनिन जो होता है वो अडल्ट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोरेनिन किन में प्रेजेंट होता है, अडल्ट्स में, यंगर वंस में, मतलब कि बच्चों में जो कि चिल्ड्रंस होते हैं 6 ईयर्स नियर बाय, और फिर जो बूढ़े होते हैं उनमें। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? चिल्ड्रंस, जो कि 6 ईयर के होते हैं। अभी हम इनके स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं चीफ सेल के बारे में। पेप्सिनोजन जो होता है वो HCl की वजह से एक्टिवेट हो जाता है, और उसमें का जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसमें जो होता है वो गैस्ट्रिक लाइपेजेस के ट्रेसेस फाउंड होते हैं,
और जैसे कि मैंने आपको कहा था, प्रोरेनिन जो होता है वो बच्चों में प्रेजेंट होता है, जो कि उनको मिल्क डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं 6 मंथ तक के, उनको सिर्फ मिल्क ही होता है जो कि वो डाइजेस्ट कर पाते हैं या फिर इंटेक्ट कर पाते हैं। रेनिन जो होता है वो काइमोजन भी कहलाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं पैराइटल सेल की तरफ। पैराइटल सेल में HCl प्रोड्यूस होता है, जो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और उसका pH होता है 1.5 से लेके 1.3 तक, 3 तक। और डेफिनेटली अगर हम कहें तो वो होता है 1.8 का, विच इज़ नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो HCl जो है पेप्सिन को पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और हम बढ़ते हैं पैराइटल सेल की तरफ। पैराइटल सेल्स जो होते हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो B12 और B कॉम्प्लेक्स है उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, जो कि इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस में यूज होता है। और जो म्यूकस सेल्स है वो सिक्रेट करते हैं HCO3, जो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ HCl, जो कि हमें पता है HCl एक एसिडिक मीडियम का होता है, और वो एक हार्मफुल सब्सटेंस है हमारे स्टमक के लिए। इसलिए HCO3 प्रोटेक्ट करता है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को। G सेल जो होते हैं वो हार्मोन गैस्टेरिन सिक्रेट करते हैं और इंक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस को। D सेल्स जो होते हैं वो सोमैटोस्टेन सिक्रेट करते हैं हार्मोन, जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूसेस को डिक्रीज करता है। और एंथ्रोक्रोमोफिन जो होता है वो सिक्रेट करता है हिस्टामिन, विच स्टिमुलेट्स द पैराइटल सेल्स, और सिक्रेट करता है सीरोटोनिन को, वो इनहेबिट करता है गैस्ट्रिक जूसेस को। अब हम बढ़ते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की तरफ। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो सिक्रेट करते हैं वो होते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, जिन्हें कहा जाता है स्यूकस इंट्रिकस। और ग्लोबेट सेल सिक्रेट करते हैं म्यूकस को इंटेस्टाइन में। पैथेन सेल्स जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं लाइसोसोम्स को और एंजाइम्स को। और एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं हार्मोन सिक्रेटिनिन। और ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है वो सिक्रेट करता है म्यूकस को। ये सब हम पढ़ चुके हैं इंटेस्टाइन के पार्ट में भी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे लीवर्स के बारे में, और फिर फंक्शन ऑफ लीवर, और बाद में हम लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड से, और फिर बाद में लार्ज इंटेस्टाइन पे, और लास्ट होगा हमारा डिसीजेस, और फिर कैलोरीफिक वैल्यू। थैंक्स दोस्तों। फिर अब हम देखेंगे समरी। सबसे पहले हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, फिर बाद में हमने देखा बाइल की सिस्टम, फिर हमने देखा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, फिर अब बाद में हमने देखा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, फिर हमने देखा लीवर के बारे में। हम आगे देखेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।